वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक एंड बहुत ही ग्लैमर लुक है। तो आप लोग अगर जानना चाहते हो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो इन तक देखना। एंड वीडियो में जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किया वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके थोड़ा चेकआउट कर लेना। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो मैं यहाँ पे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करूँगी। तो टोनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर। इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस NYB की hyaluronic एसिड सीरम। अपने पूरे फेस पे 5 से 4 ड्रॉप देते हुए इसको अप्लाई कर लूँगी। ये जो सीरम है बहुत ही स्टिकी काइंड ऑफ सीरम है जो आपकी फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और प्लम भी बना देती है। और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई किया था। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र जो है ग्लिसरीन प्लस विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। ये नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र है, तो बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है। तो यहाँ पे मैंने लिया है NYB की ये आईब्रो पेंसिल। मैंने पहले अपने आईब्रो को कोम कर लिया है एंड जो शेड है वो है ब्राउन। इस पेंसिल के हेल्प से मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी एंड उसी स्पूली की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अभी बारी आती है आईब्रो को क्लीन करने के लिए। आप कोई भी कंसीलर लेकर आप अपने आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए आप क्लीन कर लो, तो आपकी जो आईब्रो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन लगेगी। तो अभी बारी आती है आई शेडो की। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे कर रही हूँ अपने आईलिड को प्रेप। कंसीलर के लिए मैंने लिया इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड एक लूज़ पाउडर के हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी। अभी मैंने लिए इस ब्लू शेड को जो है रिवोल्यूशन रिलोडेड मैट पैलेट की तरफ से। एंड ये जो ब्लू शेड है थोड़ा थोड़ा करके मैं लूँगी और अपनी क्रीज पे फोकस करते हुए इसको डैबिंग मोशन पे इसको प्लेस करती जाऊँगी। एंड थोड़ा थोड़ा करके लेना है, बहुत ज़्यादा लोगे तो बहुत मेसी हो जाएगा। तो मैंने अभी कर लिया अपने आउटर कॉर्नर पे इसको प्लेस एंड उसी ब्रश के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अभी एक छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो मैं सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ और जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता जा रहा है। तो अभी मैं इसको फिर से और एक बार करूँगी ताकि जो कलर है वो बहुत निखर के आए। तो इसको ब्लेंड आउट करने के बाद मैंने लिया ये पर्पल कलर का ये आई शेडो अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी ताकि जो क्रीज है बहुत डिफाइन लगे और सर्कुलर मोशन पे इसको ब्लेंड करूँगी और अपने आउटर कॉर्नर की तरफ विंग क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो एंड एक क्लीन ब्रश लेके मैं जो जितने भी कलर मैंने यूज़ किया उसको मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी। मैंने ये हैक यूज़ किया है, बहुत ही ईजीएस्ट हैक है आपको एक हाफ कट क्रीज लेने के लिए। तो पहले अपने बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा ले लो कंसीलर एंड उसको आईलैश कलर के जो टॉप होती है उस पर अप्लाई करके उसको स्टैम्प कर लो। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रोसेस आई हैव एवर यूज्ड, क्योंकि मुझे हाफ कट क्रीज करने में बहुत टाइम लगता है एंड उसको मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ विद द कंसीलर। एंड मैंने यहाँ पे लिया ये मस्टर्ड कलर का मस्टर्ड येलो कलर आई शेडो एंड उसको जहाँ पे मैंने हाफ कट क्रीज क्रिएट किया था वहाँ पे मैं प्लस करूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर लिक्विड आई शेडो इन द शेड गोल्डन। बहुत ही अच्छी आई शेडो है, बहुत अच्छा। एंड अभी मैं इनर कॉर्नर की तरफ जो हार्श लाइन है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं करूँगी अपनी आई लैशेस को कर्ल एंड कर्ल करने के बाद मैंने मस्कारा के लिए लिया है यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा, कलोसल मस्कारा। 2 से 3 से 4 कोट में इसको अप्लाई कर लूँगी एंड आपकी जो लैशेस है वो बहुत अच्छी दिखेंगी। और ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे लैश और लेंस अप्लाई कर लिया था। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्टेकोकी का प्राइमर और यहाँ पे मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का ये कंसीलर इन द शेड टॉफ़ी। मेरी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क है, इसी के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ एज ए कलर कलेक्शन ताकि जो मेरी डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन है अपनी फेस पे तो वो कवर अप हो जाए। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन की हाई कवरेज फाउंडेशन। मैं सारी चीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेंगे ना। एंड अपने पूरे फेस और नेक पे डॉट डॉट करते हुए इसको अप्लाई कर लूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसको अच्छे से डैब करते हुए मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आपको बहुत टाइम तक इसको ब्लेंड करना पड़ेगा बिकॉज
ब्लेंडिंग इज़ द मेन टेक्निक जो आपकी बेस को फ्लॉलेस दिखाती है। तो अभी मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, ब्लू हेवन की कंसीलर इन दी शेड क्रीम। तो इसको मैं अपने जहाँ जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा हाईलाइट करना है, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। जो है मेरी अंडर आई, मेरी ब्रिज ऑफ द नोज़, मेरी क्यूपिड बो, मेरी फोरहेड एंड मेरी चिन एंड मेरी हॉलोस ऑफ द चीक। एंड इसको अप्लाई करने के बाद बहुत जल्दी जल्दी इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी, क्योंकि ये जो कंसीलर है बहुत जल्दी लाइक ड्राई हो जाता है, तो ब्लेंडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड आई डोंट नो मैं क्या देख रही थी। तो अभी बारी है कंसीलर को सेट करने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का ये सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर, एंड उसको अपने अंडर आई और मेरी नोज़ जहाँ जहाँ मुझे क्रीजिंग हो जाती है बहुत जल्दी, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड इसको सेट करने के बाद एक बिग पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी। कॉन्टोर के लिए मैंने लिया है ये शुगर का डिफोर्स पैलेट। उसका जो कॉन्टोर शेड है उसको मैं अपने चीक बोन पर अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो चीक बोन है वो बहुत ही अच्छी लगे। एंड अपनी नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। देन मैं अपनी चीन को भी, जो जॉ लाइन है उसको मैं कंट्रोल करूँगी। एंड देन अपनी फोरहेड को, बिकॉज माय फोरहेड इज़ वेरी बिग, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। एंड उसी सेम पैलेट से मैं लूँगी ब्लश शेड को। बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाती है। मैं हाईली ही रिकमेंड करती हूँ इस पैलेट को। सो या एंड सब कुछ अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी एक पाउडर ब्रश की हेल्प से। जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था ब्लू शेड को, उसी शेड को मैं अपनी लोअर लैश पे अप्लाई कर लूँगी। एंड यहाँ पे मैंने लिया है एक न्यूड का पेंसिल फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड अपने पूरे मेकअप को फिक्स करूँगी फेस कनाडा की ये क्या कहते हैं सेटिंग स्प्रे से। एंड सेम पैलेट से मैंने ये हाइलाइटर लिया था शुगर की, एंड बहुत ही सटल ग्लो देती है, बहुत अच्छी है। तो या इसको मैं हाईलाइट कर लूँगी। एंड देन मैं अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। तो या अभी मैं बारी आती लिप्स की। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर। मैं इसकी शेड जो है वो भूल गई हूँ, तो आप जाके थोड़ा चेक कर लेना। एंड स्टिकी का ये मिनी लिपस्टिक, एंड बहुत ही प्यारी सी मीठी सी एक पिंक न्यूड कलर है। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस अप्लाई करूँगी, थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश के लिए। जो मैंने ग्लॉस इस्तेमाल किया है वो है स्विस ब्यूटी का। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यू हैव टू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड बाय। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।